झारखंड के कोयला खदान में बड़ा हादसा हुआ है। यह हादसा गोड्डा में हुआ है। ललमटिया कोयला खदान में करीब 35 डंपर और 4 बड़े पेलोडर समेत 40 से 50 मजदूर दब गए हैं। कल रात हुए इस हादसे में राहत और बचाव का काम इस वक्त जारी है। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने हादसे के लिए कोयला तस्करों और ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। उनका दावा है कि 60 से भी ज्यादा मजदूर इस वक्त हादसे में दबे हो सकते हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। अब से कुछ ही देर पहले पटना से एनडीआरएफ की टीम भी हादसे की जगह पर रवाना कर दी गई है। झारखंड के गोड्डा में हुआ है ये हादसा, जिसमें कोयले की खदान में 40 से 50 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। मजदूरों के दबे होने का आंकड़ा और ज्यादा भी हो सकता है। इस पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन तस्वीरें हम आपको उस जगह की दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। 4 बड़े पेलोडर्स भी इस खदान में दब गए हैं और 40 से 50 मजदूर इस वक्त फिलहाल बताए जा रहे हैं जो खदान में दबे हो सकते हैं। राहत और बचाव का काम हालांकि चल रहा है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम को भी अब बुला लिया गया है पटना से, जो इस काम में मदद करेगी। लेकिन ये एक बड़ा हादसा है क्योंकि मजदूरों के दबे होने के साथ साथ 3 दर्जन गाड़ियां भी इस खदान में दबी हुई हैं। 4 बड़े पेलोडर्स भी मिट्टी में दबे हुए हैं। 35 से ज्यादा हाईवा भी दबे हुए हैं इस खदान में। गुरुवार रात करीब 7 बजे यह हादसा हुआ। झारखंड के नजदीक गोड्डा का यह कोयला खदान। धर्मवीर सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर, इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? क्या अब ये स्पष्ट हो सका है कि कुल कितने मजदूर अंदर दबे हुए हैं? देखिए नेहा, अभी थोड़ी देर पहले जो मेरी बातचीत हुई थी वहाँ पे कुछ लोगों से, उनका कहना है कि जो जहाँ पे दुर्घटना हुई है वो माइनिंग सरदार वहाँ काम करने से कर दिया था पहले से ही। वो 10 साल पुरानी वो खदान है जो बोराई खदान के नाम से उस इलाके में जाना जाता है और वहाँ दरार देखा गया था। बाद में कंपनी के अधिकारियों के दबाव में ही वहाँ काम शुरू किया गया और इसी के बाद ये घटना हुई है, ये दुर्घटना हुई है। और दुर्घटना के बाद से चीख पुकार मची हुई है पूरे इलाके में। लोगों के आक्रोश को देखते हुए जो ईसीएल और महालक्ष्मी कंपनी के जो आउटसोर्सिंग कर रहे थे कंपनी, उसके जो अधिकारी हैं वो वहाँ गायब हो गए हैं और सीआईएसएफ और जिला पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन अभी तक आधिकारिक कोई घोषणा नहीं दी है कि कितने लोग इसमें मृतक हैं या कितने लोग दबे हैं। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो आशंका है कि 40 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं। धर्मवीर, 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कल शाम लगभग 7 बजे का ये हादसा है। अब तक राहत और बचाव का काम कहां तक पहुंचा है? क्या मलबा हट पाया है कुछ हद तक, या फिर एनडीआरएफ की टीम का इंतजार किया जा रहा है कि वो आकर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करेंगे? देखिए, ये जो गोड्डा मुख्यालय है वहां से करीब 40 किलोमीटर दूर है ये खदान, जो बोराई खदान है। और यहाँ पे जिस तरह से जो ऊपर जो सरफेस है वहां पे काम चल रहा था और जो 300 फीट नीचे गहराई में ये सभी जो जमींदोज है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक के जो पोल थे वो भी कल दब गए, गिर गए। इस वजह से अंधेरे होने के कारण कल रात में कोई भी बचाव कार्य शुरू नहीं हो पाया। सुबह से काम शुरू हुआ है। एनडीआरएफ की टीम भी लगभग पहुंचने वाली है और हालांकि सुबह से ही प्रशासन के जो अधिकारी है वहाँ मौजूद है और प्रबंधन भी काम कर रहा है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। धर्मवीर सिन्हा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि इस वक्त प्रशासन और प्रबंधन सभी लगे हुए हैं राहत और बचाव के काम में, लेकिन तस्वीरों से स्पष्ट हो रहा है कि वहां पर स्थिति कितनी भयावह है। काफी बड़ी संख्या में वहां पर मजदूर अभी भी इस खदान में दबे हुए हैं। मलबा उनके ऊपर है और 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। गोड्डा के विधायक का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर, सुनिए। जो घटना घटी है बहुत ही भयानक घटना घटी है। ये पहली बार इस तरह की घटना घटी है और थोड़ी सी भी अगर सावधानी बरती गई होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। और इसमें 26 वोल्वो के दब जाने की संभावना है और साथ ही साथ 6 पीसी भी दब गए हैं। 3 ड्रिल मशीन भी दब गया है। रोजा भी ग्रेडर भी दब गया है और हम समझते हैं कम से कम 60 से 80 लोगों के दबने की आशंका जताई जा रही है।